हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। न्यूमेरिकल एनालिसिस का हमारा ये सीरीज चल रहा है। अभी तक मैंने आपको ना 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस और इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। तो 3 तरह के जनरली हमने ऑपरेटर्स यहाँ डिस्कस किए थे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स पर है। आपने ना इक्वल इंटरवल्स पढ़ा था पिछला चैप्टर, आज का जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। तो आपको जैसे मैंने 3 ऑपरेटर बताए थे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर। आज हमारा एक नया ऑपरेटर आएगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हमारा नया ऑपरेटर आता है डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए सपोज आपके पास कुछ ये ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, ठीक ना। x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये कुछ वैल्यूज आपको यहाँ गिवन है, जैसे x0, x1, x2, x3 डैश xn, और भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसी तरह जो y वेरिएबल होता है इसको हम एंट्री कहते हैं यहाँ, ठीक ना। तो इसकी इनके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू y0, y1, y2, y3 डैश yn, या इसको ना जैसे y है, y को हम fx भी लिखते हैं। एंट्री है हमारा y और y को हम क्या जनरली लिखते हैं, fx। तो इस y0 को ना आप fx0 भी कह सकते हैं और f of x1 भी कह सकते हैं, f of x2 भी कह सकते हैं, y3 को आप f of x3 भी कह सकते हैं, fyn को हम f of xn भी कह सकते हैं। मैं ना आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस का भी कुछ ऑर्डर है। तो पहला हम लिखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, देखिए इसका सिंबल क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, देखिए, ठीक है ना। इस तरह से बनाते थे हम डेल, ये इसको ना बीच में एक कट कर दीजिए, ये सिंबल होता है डिवाइडेड डिफरेंस का। अब डिवाइडेड डिफरेंस जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या होता है, ये डेफिनेशन मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। देख लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आर्गुमेंट तो आपको मैंने समझा दिया ऊपर। y लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप x0 और यहाँ पर लिखिए आप ये x0 के बाद क्या, x1 फिर x2। चलिए एक आध वैल्यू लिख लेते हैं, x4, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगी वो क्या है हमारा y0, y1, y2, y3, y4, ये लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए ये सिंबल होता है डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर का, इस तरह से, ठीक है ना। ये सिंबल होता है इसका, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, f ऑफ x का। तो देखिए इसको क्या किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इन दोनों के ना मिड में, इन दोनों के बीच में लिखना है आपको इस तरह से, y1 माइनस y0। याद करिएगा डिफरेंस टेबल हम इस तरह बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ना डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे आप, देखिए x1 माइनस x0 से। देखिए ये जो हमारा y1 माइनस y0 डिवाइडेड y, इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आर्ग्यूमेंट है x1 माइनस x0। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर है, और इसको ना और भी इनकी सिंबल से लिख सकते हैं। देखिए f ऑफ x0 x1, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखिए x1 और यहाँ f ऑफ x0, इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ, डिवाइडेड डिफरेंस कर दीजिए, या थोड़ा सा देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 fx0 को आपने यहाँ क्या कहा है, y0। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या है सब फर्स्ट ऑर्डर के। इसी तरह से देखिए और समझाता हूँ मैं आपको, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इसको आप यहाँ इस तरह लिखेंगे x0 x2। देखिए वाई सिमेट्री, जैसे x1 माइनस x0, x0 1, x1 x2 तो x1 x2, ठीक है। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप x2 लिख सकते हैं, f ऑफ x1 लिख सकते हैं, और इसको हम x2 कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y3 माइनस y2, फिर आगे देखिए x3 माइनस x2, और इसको आप यहाँ लिख सकते हैं x2 x3। फिर आप देखिएगा, और ये आपका x3 और f ऑफ x2, ठीक है। इसको फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं x3 और y2। तो ये सब डिवाइडेड डिफरेंस क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर।
ठीक है ना, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक्स वाई कह दीजिए, ये वैल्यू क्या है एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, आगे भी वैल्यू आती रहेंगी ये y नॉट, y1, y2, y3, y4, ठीक है, डैश डैश लिखना चाहें तो आगे लिख लीजिए। अब देखिए अभी हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करा डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, ये देखो डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर हमने ये कैलकुलेट करा, तो ये वैल्यू देख रहे हैं आप इस तरह निकाली थी, इसको ये लिखा, कोई सा एक रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए और इन दोनों के मिड में आया था, ध्यान रखिएगा, तो ये वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे x नॉट कॉमा x1। फिर नेक्स्ट देखिए इन दोनों के मिड में ये वैल्यू आई थी, इसको लिखो x1 कॉमा x2। फिर इन दोनों के मिड में ये आया था x2 कॉमा x3, और लिखना चाहते हैं नेक्स्ट वैल्यू, तो देखिए ये वैल्यू आएगी आपकी x3 कॉमा x4, ठीक है। मैं डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, तो देखिए डेल इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के मिड में ये आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें x1 कॉमा x2 माइनस f x नॉट कॉमा x1, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए पिछली यहाँ पर क्या था 1 1 का डिफरेंस था, देखिए x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x नॉट 1 1 का डिफरेंस था, यहाँ पर क्या आएगा 2 2 का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा आपका x2 माइनस x नॉट। इसको मैंने देखो ये इस तरह इस फॉर्म में लिखा था, तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं x नॉट कॉमा x1 कॉमा x2, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। फिर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए x नॉट कॉमा x1 और f ऑफ x2, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन इसी की तरह चल रहा है। और देखिए इसके बाद ये देखिए आप लोग इधर नेक्स्ट वैल्यू x2 कॉमा x3 माइनस f ऑफ x1 कॉमा x2, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है 1 2, x3 माइनस x2 नहीं x3 माइनस x1, 2 2 का डिफरेंस 1 2, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर x1 x2 और x3, ठीक है। और इस वैल्यू को भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर चल रहा है, और यहाँ लिखेंगे इसको x1 कॉमा x2 f x3, ठीक है, इस तरह से लिखिए आप इसको। तो यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ आपको डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर का हमारा ये डिवाइडेड डिफरेंस आता है, देखिए थर्ड ऑर्डर, ये हमारा आर्ग्यूमेंट x, ये वैल्यू देखिए x नॉट, x1, x2, x3, x4, आगे की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं यहाँ। फिर आपका ये y नॉट, y1 इसके करस्पॉन्डिंग, y2, y3, y4, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस देखिए फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, ये लिखा। तो देखिए ये वैल्यू इन दोनों के मिड में आ रहा था, इधर क्या आ रहा था x नॉट कॉमा x1, फिर इन दोनों के मिड में क्या आ रहा था, देखिए x1 कॉमा x2, इन दोनों के मिड में क्या आ रहा था x2 कॉमा x3, ठीक है। इन द सेम वे इन दोनों के मिड में आ रहा था x3 कॉमा x4, डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी तरह देखिए डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब देखिए इन दोनों के मिड में अभी हमने कैलकुलेट करा, देखिए ये आ रहा है, तो इसको लिखिए यहाँ x नॉट x1 कॉमा x2। अब इन दोनों के मिड में लिखिए उस वैल्यू को x1 कॉमा x2 कॉमा x3। अब इन दोनों के मिड में लिखिए आप इस वैल्यू को x2 कॉमा x3 कॉमा x4, ठीक है। ये सब डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर का, इस तरह से वैल्यू ये बनता रहेगा डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर, ये देखिए, ठीक है ना, ये डिवाइडेड डिफरेंस है आपका थर्ड ऑर्डर। अब देखिए इन दोनों के मिड में ये वैल्यू आएगी आपकी x1 x2 x3 माइनस f ऑफ x नॉट x1 x2, सॉरी ये क्या है हमारा x2, ठीक है। हाँ अब जरा ये ऑब्जर्व करिए, जब हम डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर का निकाल रहे थे, तो जैसे हम डिवाइड कर रहे थे आर्गुमेंट वैल्यू को, उसमें 1 का डिफरेंस था, सेकंड ऑर्डर में 2 2 का डिफरेंस था, इसी तरह थर्ड ऑर्डर में 3 3 का डिफरेंस होगा। देखिए 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा x3 माइनस x नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। और इस वैल्यू को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर दिया तो देखिए ये वैल्यू आपका आ गया। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x0, x1, x2, x3, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस किस ऑर्डर का बनना है, 3 ऑर्डर का। तो देखिएगा यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 2 लिखा था हमने, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को यहाँ x0, x1, x2, और ये आपका f of x3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए इन दोनों के मिड में ये वैल्यू आएगी आपकी f of x2, x3, x4, x1, x2, x3, तीन का डिफरेंस। x3 तो मैंने यहाँ ले लिया था, x4, 1, 2, 3, x4 माइनस देखिए क्या बचेगा आपका x1, x1, x2, x3, x4, इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 ऑर्डर का है। यहाँ पर आएगा आपका x1, x2, x3, f of x4, ये आ जाएगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। इसी तरह से हमारी ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने का भी यही मेथड है, वो मैं आपको आगे जाके क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इसको आप नोट करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो आपको मैंने डिवाइडेड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था उस पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। आपको ना डिवाइडेड डिफरेंस ये थर्ड ऑर्डर का फाइंड आउट करना। देखिए इसके पावर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 ऑर्डर का आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका करने का क्या मेथड है, सॉल्यूशन इसका देखिए। एक्स वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने यहाँ क्या कहा था, आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट लिखे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम क्या कहेंगे, एंट्री। ठीक है, एक्स कह दीजिए इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए आर्ग्यूमेंट मतलब वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या लें हम। आप इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं a b c d, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए a b c d, ये 4 वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, इनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए, अभी मैंने ना डिवाइडेड डिफरेंस आपको फर्स्ट ऑर्डर का जैसे कॉन्सेप्ट समझाया था, एफ एक्स कॉमा नॉट, तो इसको ना इस तरह से लिखा था, याद करिएगा, x1 fx नॉट, याद आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, फंक्शन आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए प्रूफ में जो हमें लाना है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है क्या आ रहा है, 1/a। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो अगर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो फंक्शन क्या होगा, 1/x। इसको देखते हुए हमने ऑब्जर्व किया, जैसे a है तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 1/a, ये v है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1/v, अगर ये c है तो 1/c, इसके करस्पॉन्डिंग 1/d, ये वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करिए, टेबल की हेल्प से करेंगे थोड़ा इजीली रहेगा। देखिए ये क्या आएगा, 1/v माइनस 1/a, ठीक है ना। फिर डिवाइडेड बाई v माइनस a, थोड़ा ना इसकी कैलकुलेशन भी कर लीजिए आप लोग। हम इसका एलसीएम लेंगे, देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे a माइनस b आएगा, ठीक है, नीचे b माइनस है वो कैंसिल, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हमने, माइनस 1/a v, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आगे देखिए 1/c माइनस 1/v, फिर क्या सेपरेट करेंगे हम, c माइनस v। अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा आप, इसका भी एलसीएम लेंगे, v माइनस c आएगा तो माइनस 1/vc। नेक्स्ट देखिए आप 1/d माइनस 1/c, तो ये d माइनस c, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1/cd, ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है। आगे देखिए डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए सेकंड ऑर्डर। क्वेश्चन में कहाँ तक कहा है इन्होंने, थर्ड ऑर्डर तक, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेट करिएगा, डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर। देखिए सेकंड ऑर्डर को हम कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं माइनस 1 क्या है, बी सी, ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए बी। अब इसमें ना 2 वैल्यू का डिफरेंस आएगा, सी माइनस ए, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी, और बी अगर कॉमन लेंगे आप तो ये आएगा आपका सी माइनस ए, तो सिंपल सा ये बच रहा है 1/abc, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना आप लोग, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। इसको करेंगे माइनस 1/cd, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 वैल्यू का डिफरेंस। देखिए d माइनस वी, ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा आपका BCD, ठीक है, तो C कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपका माइनस बी प्लस डी, ये कैंसिल, तो 1/, ये बचेगा आपका BCD, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का कहा है इन्होंने क्वेश्चन में, थोड़ा सा और यहाँ इसको बढ़ाते हैं टेबल को,
डेल क्यूब, नहीं सॉरी, डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर का। फिर वही अपना नेक्स्ट वैल्यू 1/VCD माइनस 1/ABC डिवाइडेड बाई, देखिए 3 का डिफरेंस चलेगा अब आपका, जैसे हमने डी तक लिख लिया था 1 2 3, देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस 1 2 3, ये क्या बचेगा आपका D माइनस ए, ठीक है ना। कैलकुलेशन करिए आप इसका। देखिए अगर आप ऊपर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरे ख्याल से आएगा BCD कैंसिल, A माइनस, देख रहे हैं ABC से ABC कैंसिल, क्या बचेगा D अपॉन D माइनस A। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो A माइनस D से A माइनस D कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 1/ABCD। स्टूडेंट ये थोड़ा प्रूफ में यहाँ मिस्टेक है, निगेटिव आएगा, इसको सही कर लेना आप लोग। ये प्रूफ में मिस्टेक 10 डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर BCD माइनस 1/ABCD, ये इसकी वैल्यू आई है। सो स्टूडेंट आज हमने जो ये हमारा जो चैप्टर था इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, उसमें डिवाइडेड डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको करा दिया है। आप लोग और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ना सब्सक्राइब करने से फिर आपको ना, जैसे मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहेगा। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे जो लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड किए हैं वो आपको सब मिल सकते हैं। थैंक यू।